नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में साबिका वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद पर तमाम अरकान की मंजूरी। AIMIM ने किया ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट। कोविड-19 व लॉकडाउन के सबब गुरबा की मदद के लिए रुकने असेंबली शकील आमिर का एक और नेक इक़दाम। इनकी अहलिया आयशा आमिर के हाथों हामिला ख़वातीन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा व मलबूसात की तक़सीम करते हुए गोद भराई की रस्म की तकमील। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR और PUC कमेटी चेयरमैन व रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने किया कोविड मोबाइल टेस्टिंग वैन का इफ्तिताह। तरक्की का दूसरा नाम TRS मेयर नीतू किरण। इन्होंने शहर की 8 अक़लियती डिवीज़न में 80 लाख के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। जिले में जारी तमाम तरक्याती कामों को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा ZP चेयरमैन विठल राव ने अवामी नुमाइंदों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी हिदायत। रुख करेंगे तफसील की जानिब। हल्के असेंबली बोधन में सेहतमंद मुआशरे की तैयारी। गरीब हामिला ख़वातीन को कोविड दौर में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और अच्छे मलबूसात की फ़राहमी के मकसद के साथ रिवायती तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रखते हुए रुकने असेंबली की जानिब से इनकी हमशीरा आयशा फातिमा ने किया गोद भराई रस्म की तकमील व ख़वातीन में तोहफ़ों की तकसीम। बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा साहिबा ने बरोज़ मंगल अपने हल्के के हामिला ख़वातीन के सेहत यानी जच्चा बच्चे की तंदुरुस्ती को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मुख्तलिफ किस्म के फल और ड्राई फ्रूट्स, सैनिटाइजर और मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन रोजाना सब्जियों और अंडे, खुदनी तेल के अलावा दीगर ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए सेहत से मुतालिक संजीदगी इख्तियार करने के साथ साथ बेहतरीन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की हामिला ख़वातीन को हिदायत दी। जैसे अभी जो लोग काफी सारे परेशान थे, उसके लिए 3 मंथ और 7 मंथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहते हैं उनके लिए गोद भराई जो बोली जाती है ना, उसके लिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं, सबके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, किसके भी लिए नहीं। कोविड की वजह से काफी लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं। ये सोच के अभी नया स्टार्ट करे MLA साहब, ये सोच के कि मेरी भाई बेटियों के जैसे, बहनों के जैसे बच्चियां परेशान हैं, 7 मंथ के कोई भी गोद भराई कर नहीं सक रहे, तो वो सोच के MLA साहब ये भी शुरू करे और इंशाल्लाह हर साल में एक बार ये भी शुरू करेंगे। अभी ये नया प्रोग्राम अभी से शुरू हुआ है, अगले साल भी फिर होएगा इंशाल्लाह। क्या दे रहे? इसमें है साड़ी है लेडीज के लिए, चूड़ियां हैं, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, कुमकुम है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ये सारी चीजें उनकी जो जरूरतमंद चीजें हैं वो सब सारी चीजें हैं इसमें। तेलंगाना असेंबली में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद पेश। मजलिस ने ऐवान की कार्रवाई का किया बाइकाट। वज़ीर आला KCR ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक करारदाद रियासती असेंबली में पेश की। KCR ने करारदाद पेश करते हुए नरसिम्हा राव के मुल्क के लिए खिदमात को याद किया। इन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने माशी इस्लाहात नाफिज किए जिससे हिंदुस्तान को तेज़ तर तरक्की के लिए पेश कदमी में मदद मिली। नए रोजगार के मौके बनाने और बैरूनी रास्त सरमायाकारी नरसिम्हा राव के माशी इक़दामात के नताइज है। तेलंगाना हुकूमत ने इनके एहतराम में इनकी यौम पैदाइश तक़रीब 1 साल तक मनाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत की जानिब से करारदाद की पेशकशी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट किया। मजलिस के मुतमद उमूमी जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत की बराबर की जिम्मेदार है।
अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज में जूनियर लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों को पुर करने के अमल को साफ व शफाफ अंदाज में किया जाए। मुलाजिमत के लिए दिए गए इम्तिहान के जवाबी बयास की जांच गैर जानिबदाराना अंदाज में किया जाए। साबिक़ा मेंबर सैयद कैसर का मुतालबा। लॉकडाउन से कबल नए तालीमी साल की तैयारी के तहत माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस में जूनियर लेक्चरर की जायदादों को पुर करने के लिए हुकूमत की जानिब से अलमिया जारी किया गया था, जिससे काफ़ी अवाम बेखबर थी और साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की नुमाइंदगी पर इसके इम्तिहानात की तारीख में इजाफा किया गया, जिसके सबब अक़लियती उम्मीदवारों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। लेकिन दौरान इम्तिहान कई अफराद ने कवायद की नाफरमानी करते हुए इम्तिहानात के जवाबात को तेलुगु में दिए, जबकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ज़ुबान में देना था, जिसके मुतालिक आज इन्होंने आला सतह नुमाइंदगी करते हुए ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो इम्तिहानी कदोकल पर सख्ती से अमल पैरा होते हुए सिर्फ हकदार को फ़ायदा पहुँचाए और अक़लियती इदारों में अक़लियती तबके के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करे। सलाह मुझे मिली कि उस एग्ज़ाम में पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होता है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 में उसको इंग्लिश में लिखा जाता, लेकिन इत्तला मिली मुझे कि इंग्लिश के बजाय तेलुगु और उर्दू में लिखा गया। ये गलत है, क्योंकि उसको इस बुनियाद पे लिया जा रहा है कि सही तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो। तो मैंने कल हैदराबाद के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज के इंचार्ज से मैंने फ़ोन पर बात की, लियाकत अली ख़ान साहब से। मैंने उनको बताया कि साहब कई लोग बोलते सो तेलुगु में और उर्दू में एग्ज़ाम लिखे हैं, जो भी बोलते सो पार्ट 1, पार्ट 2 लैंग्वेज में लिखे हैं, तो इंग्लिश को छोड़ के तो उनके फार्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाए और इनवैलिड कर दिया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो भी लिखा है गलत है, क्योंकि हम लोग भी इत्तला किए थे कि इंग्लिश में लिखा जाए, लेकिन बहुत से लोग माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज स्कूल्स में मुसलमान माइनॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाए मैक्सिमम, और इसके साथ साथ जो जूनियर लेक्चरर्स का जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसकी बुनियाद भी माइनॉरिटीज़ को किया जाए, और जो लोग उर्दू या तेलुगु में एग्ज़ाम्स लिखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 उसको रिजेक्ट किया जाए। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि शफीउल हक साहब इस पर अमलवार करेंगे और तेलंगाना गवर्नमेंट भी इस पर अमलवार करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को डेवलपमेंट, एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट के लिए करने के लिए काम किया जा रहा है। तो KCR साहब इस पर तवज्जो दें, शफीउल हक साहब आप इसके इंचार्ज इस पर तवज्जो। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ मंगल को बालकोंडा के तमाम मंडल के मुकामात पर वाक़ई मंडल मौजा के अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास मुनक़िद करके कहा कि हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे पले प्रगति की तरक्की के कामों हरित हरम के तहत शजरकारी के जरिए लगाए गए पौधे की बेहतर निगहदाश्त करने के साथ दीगर तरक्याती काम जैसे वाईकुंठा धामम, डंपिंग यार्ड, बागात, पार्किंग के मुकामात, रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान से जानकारी हासिल करते हुए कहा कि ज़ेर तामीर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मंडलों के MPP, ZPTC सरपंच, MPDC, MPDO और OPRD ने शिरकत की। डिवीज़न 12 में 10 लाख की लागत से CC ड्राइन के कामों का आगाज। डिवीज़न को शहर के तरक्की याफ्ता डिवीज़न में तब्दील करने के लिए मीर इरशाद अली समीर का अज़्म। निजामाबाद शहर के पसमानदा इलाका बल्दी डिवीज़न नंबर 12 नज़द मस्जिद रहमुन्निसा 10 लाख रुपए की लागत से आज मेयर नीतू किरण के हाथों CC ड्राइन के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर डी शेखर सदर ज़िला मजलिस व साबिक़ डिप्टी मेयर MA फ़हीम, मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर शकील अहमद फाजिल, फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस मीर परवेज़ अली, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून, कॉरपोरेटर अजीज़, एग्जीक्यूटिव मेंबर टाउन मजलिस के अलावा कसीर तादाद में बुजुर्गों, नौजवान के अलावा मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मीर इरशाद अली सुमेर डिवीज़न से भारी अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद डिवीज़न के तरक्याती कामों को पूरा करने के लिए फ़ंड के हुसूल पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मीर इरशाद अली सुमेर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि डिवीज़न में तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड के हुसूल को यकीनी बनाते हुए तमाम तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा डिवीज़न में किसी भी किस्म की गैर कानूनी
गैर समाजी गैर इंसानी हरकत की वाक़यात को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में मीर इरशाद अली सुमेर की ज़बरदस्त कारकर्दगी पर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद ने इनकी क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। आज डिवीज़न में 10 लाख की लागत से सीसी ड्राइन की तामीरी कामों के आगाज़ पर मीर परवेज़ अली ने खुशी व मसरत का इजहार किया। मुकामी नौजवान ने मीर इरशाद अली सुमेर से सड़क के तामीरी कामों के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर किया। आज डिवीज़न 12 पेंटर कॉलोनी ड्राइवर कॉलोनी के जो रोड है उसमें मेन रोड पर ड्रेन का 10 लाख रुपए का ड्रेन का काम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है। आज इनाग्रेशन था। मेयर मैडम, डिप्टी मेयर, हमारे सदर और कॉर्पोरेटर्स और कॉर्पोरेशन मेंबर्स आज ने सबने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आज संगे बुनियाद रखा गया। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये रोड पर मेन रोड पर जो के गार्डन से और कमेले तक यानी स्लाटर हाउस तक का सीसी ड्रेन डिवीजन नंबर 30 में 10 लाख लागती सीसी ड्राइन का मेयर नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद। निजामाबाद शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 30 में नजद गौसिया मस्जिद 10 लाख रुपए की लागत से आज मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम के हाथों सीसी ड्राइन के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर डी शेखर, मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर शकील अहमद फाजिल, फ्लो लीडर व सदर टाउन मजलिस सैयद जकीउद्दीन, इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अरशद पाशा, सैयद अमीनुद्दीन, मोहम्मद रफीक, अय्यूब खान, असगर अली के अलावा कसीर तादाद में बुजुर्गों, नौजवान के अलावा मजलिसी कायदीन व कारकुनान, असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक मौजूद थे। अब्दुल सलीम इंचार्ज कॉरपोरेटर जो डिवीजन 30 से भारी अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद डिवीजन में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डिवीजन में लाखों रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों बीटी रोड, सीसी ड्राइन, क्लोट्स की तामीर के अलावा हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की इमदाद, ग़िज़ा अशनास की तकसीम अमल में लाई थी। बल्दी सफाई वर्कर्स व आशा वर्कर्स मेडिकल टीमों की बेमिसाल खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अब्दुल सलीम इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न 30 ने 10 लाख रुपये लागत से डिवीज़न में सीसी ड्राइन की तामीर की मंजूरी व आगाज़ पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बलाला, रुकन असम्बली इंचार्ज निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद एमएलए बेगारा गंजगुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान से इजहार तशक्कुर किया। जिला निजामाबाद में कोरोना के कहर में इजाफा, 24 घंटों के दौरान 185 केसेस, अवाम में तशवीश की लहर। जिला निजामाबाद में कोरोना के कहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 185 केस जाहिर हुए हैं। इतवार के रोज 90 केस जाहिर हुए तो आज 94 केस दर्ज किए गए। पॉजिटिव केसों की तादाद जिले में 8000 से ज्यादा हो चुकी है और इनमें 4800 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज है और अब तक 3000 अफराद इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए और कोरोना के बायस अब तक 120 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की तादाद के बायस अवाम में तशवीश पाई जा रही है। जिला निजामाबाद में कोरोना की वजह से 47 दिनों में 4000 मुतासिर हुए हैं। कल जिले में कोरोना के मरीजों का मुआयना करने के लिए जिले भर में 220 खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं और गुज़िश्ता 20 दिनों से 120 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। कोविड के बायस असातिज़ा भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से तुलबा में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कोविड की बढ़ती हुई वबा और ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद पर असातिज़ा हर रोज़ जायजा लेने के लिए इनके घरों को पहुंचने की हिदायत दी जा रही है और हर रोज औलिया तुलबा से बातचीत करने की हिदायत दी जा रही है। इन हालात में असातिज़ा घर घर पहुंचकर बातचीत करना नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि असातिज़ा कोविड से मुतासिर होने की सूरत में हालात संगीन हो जाने के इम्कानात है। जिले में बढ़ती हुई वबा पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तेजी के साथ इक़दाम करते हुए कोविड मुआयने के मराकज़ कायम करते हुए रैपिड टेस्ट किया जा रहा है और पॉजिटिव जाहिर होने वालों को किट्स भी फराहम की जा रही है और आइसोलेशन सेंटर्स भी कायम करते हुए इनका इलाज करते हुए इन्हें अद्वियात फराहम की जा रही है और सरकारी दवाखाने में कोविड के मरीजों का खानगी तर्ज पर इलाज किया जा रहा है और इसके अलावा
जिले में 6 खानगी दवाखानों में कोविड का इलाज किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी हर रोज कोविड के बारे में जायजा लेते हुए अवाम को बेहतर से बेहतर इलाज फ्राहम करने के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं। जिले के सरकारी दवाखाने में बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है, लिहाजा कोविड से मुतासर अफराद खानगी दवाखानों के बजाय सरकारी दवाखाने में इलाज करवाने की हिदायत जारी कर रहे हैं। डिवीजन नंबर 13 में 10 लाख रुपए लागत से सीसी ब्रांड के कामों का आगाज। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। निजामाबाद शहर के पसमानदा इलाका बल्दी डिवीजन नंबर 13 धर्मपुरी हिल्स नजद कॉरपोरेटर ऑफिस के नजद मुताल्लिका 10 लाख रुपए की लागत से आज मेयर नीतू किरण के हाथों सीसी ड्राइंग के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। सीसी ड्राइंग के काम का कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून ने अंजाम देते हुए मुकामी अवाम से किए गए इंतखाबी वादे की तकमील की। कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून जो डिवीजन 13 से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं, बल्दी डिवीजन नंबर 13 ऑटोनगर डेयरी फार्म और सारंगपुर के इलाके में लाखों रुपए लागती मुख्तलिफ तरक्याती कामों बीटी रोड, सीसी ड्राइन, क्लोथ्स की तामीर के अलावा हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद करना व लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की इमदाद, ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई थी। बल्दी सफाई वर्कर्स व आशा वर्कर्स मेडिकल टीमों की बेमिसाल खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून ने 10 लाख रुपए की लागत से धर्मपुरी हिल्स में सीसी रोड की तामीर की मंजूरी व आगाज पर नक़्ब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बलाला रुकन असम्बली व इंचार्ज निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद एमएलए बी कालागंज गुप्ता, मेयर नीतू किरण से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर जिला मजलिस व साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान, सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल, फ्लो लीडर मीर इरशाद अली सुमेर, कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, इंचार्ज कॉरपोरेटर मीर परवेज़ अली, साबिक कॉरपोरेटर अजीज़ राही, एग्जीक्यूटिव मेंबर टाउन मजलिस के अलावा मुकामी बुजुर्ग व नौजवान की कसीर तादाद मौजूद थी। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन की नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने अपने मंडल जकरानपल्ली में नासाज सेहत की बिना पर तकलीफ में मुब्तला अफराद इलाज करने से कासिर अफराद की मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल करके उन्हें सीएम रिलीफ फंड के तहत फंड मंजूर करवा कर चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौजा के सरपंच, नायब सरपंच, एमपीटीसी, वार्ड मेंबर, टीआरएस पार्टी कायदीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरान में इलाके तेलंगाना में तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिका हुकूमतों ने अपने तवील दौरे हुकूमत में नहीं कर सके। वज़ीर आला केसीआर ने इलाका तेलंगाना के तमाम तबकात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोबे अमल लाते हुए मुस्तफ़ीद करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जबकि मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मरातों की फराहमी की जा रही है। इन्होंने कहा कि गरीबी के सबब इलाज ना करने वाले अफराद को सीएम रिलीफ फंड के जरिए फंड मुख्तस करते हुए तमाम गरीब अवाम को तिब्बी इमदाद फराहम करके गरीब अफराद की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इसी तरह से कई गरीब अवाम को सीएम रिलीफ फंड एक बेहतरीन तोहफा साबित हो रहा है। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले 6 खानदान को सीएम रिलीफ फंड के जरिए मुख्तस करदा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा चेक्स को आज धर्मूरा के टीआरएस पार्टी दफ्तर में मौजा के सदर संजीव नवीन और टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी पर गुर्बत के सबब इलाज करने के लिए अखराजात की पाबुजाई ना करने वाले गरीब अफराद को सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक मंजूर करवा कर इनकी कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किए जाने का इज़हार किया। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत ने अपने कई फलाही स्कीमात में तमाम तबकात का मसावियाना हुकूक का ख्याल रखा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की ये एक वाहिद रियासत है जो अपने कलील वक्फे में ही
अपनी मिसाली खिदमत और कारकर्दगी से अवाम का दिल जीत लिया और आज इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर इस्तीफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर मत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में DRS कायदीन, सरपंच, नायब सरपंच बब्बुरी, जनार्दन, MPDC लावण्या, सोसाइटी वाइस चेयरमैन सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। LRS को तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज, गैर कानूनी और गैर मंजूरा लेआउट्स को बाकायदा बनाने की मुखालिफत। तेलंगाना हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए रियासती महकमा बल्दी नज़्म व नस्ल व देही तरक्की की जानिब से रवां साल 31 अगस्त को जारी करदा जियो नंबर 131 को चैलेंज किया गया है। ये जियो रियासत में देही और शहरी इलाकों में लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम LRS के तहत गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने के लिए जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार ने निशानदही की कि इस किस्म की स्कीम से अवाम में गैर कानूनी लेआउट्स और इमारतों की तामीरात के लिए हिम्मत अफजाई होगी और इन्हें ये यकीन रहेगा कि मुस्तकबिल में हुकूमत इन गैर कानूनी लेआउट्स और इमारतों को बाकायदा बना देगी। फिर वक्त हम और GHMC के हुदूद के अलावा छोटे टाउन्स और ग्राम पंचायतों में गैर कानूनी और गैर मजाज लेआउट्स फैले हुए हैं। अगर इन गैर कानूनी लेआउट्स को फीस की वसूली के जरिए बाकायदा बनाया जाता है तो फिर किसी तरक्याती मंसूबे का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा और मौजूदा मंसूबा और मुख्तलिफ कवानीन व कवायद बेमकसद हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि ये जियो तेलंगाना अर्बन एरियाज डेवलपमेंट एक्ट 1975 और दूसरे कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जारी किया गया है। तेलंगाना में 1802 कोरोना के नए मामला और 9 अमवात, रियासत भर में 1,42,771 जुमला मुतासिरीन, 77.2% सेहतियाब, 31,635 सरगर्म केस। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,802 नए मामला सामने आए और 9 अमवात वाक़ हुए। इसी तरह से रियासत में मुतासिरीन की जुमला तादाद 1,82,771 और मरने वालों की जुमला तादाद 895 हो गई है। महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना वायरस के 31,635 सरगर्म केस पाए जाते हैं, जबकि 24,596 अफराद को घरों और इदारों में आइसोलेशन में रखा गया। 1,802 जो नए केस सामने आए इनमें GHMC के 245, रंगारेड्डी 158, करीमनगर 136, सिद्दीपेट 106, संगारेड्डी 103, आदिलाबाद 16, भद्राद्री कोत्तागुड़ेम 49, जगत्याल 73, जंगाओ 30, जयशंकर भोपालपल्ली 1, जोगुलांबा गढ़वाल 17, कामारेड्डी 46, खम्मम 64, कोमरम भीम आसिफाबाद 13, महबूब नगर 40, महबूबाबाद 63, मंचियाल 44, मेदक 10, मलकाश्री 65, नागर कर्नूल 29, नलगोंडा 79, नारायणपेट 2, निर्मल 14, निजामाबाद 94, पेद्दापल्ली 32, राजन्ना सिरसिला 20, सूर्यापेट 62, विकाराबाद 12, विपनर्ती 25, वरंगल रूरल 21, वरंगल अर्बन 93 और यादाद्री भोंगीर 29 शामिल है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ दवाखानों से 2,711 कोरोना के मरीज सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी तरह से अब तक 1,10,241 वायरस रखने वाले सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतमंद अफराद का तनासुब 77.2% हो गया है। 36,593 कोरोना के एक दिन में टेस्ट किए गए। इस तरह से अब तक 17,66,982 जुमला टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। महकमा सेहत ने अवाम से अपील की कि कोरोना से खौफ ना खाएं, किसी भी मदद टेलीमेडिसिन या हेल्पलाइन के लिए 104 डायल करें। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक आज आरमूर के मेले कैंप ऑफिस पर दीगर मौज़ात में मुकीम इस्तीफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक MPP पस्का नरसैया ZPTC संतोष ने गुर्बत के सबब इलाज करने से कासिर अफराद की जानिब से दरख्वास्त करने पर इनके तिब्बी अखराजात के लिए CM रिलीफ फंड के जरिए चेक्स मंजूर करवा कर आरमूर MLA कैंप ऑफिस पर इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी कोरोना के कहर होने के बावजूद भी गरीबों की मदद करते हुए गरीबों के मसीहा बन गए हैं। आज इनकी हिदायत के मुताबिक
गुर्बत ज़दा अफराद को इलाज व मुआलजे करने के लिए खर्चात के तौर पर सीएम रिलीफ फंड के जरिए चेक्स मंजूर करवाकर इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम करने पर तमाम इस्तिफादा कुनिंदगान ने आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु समिति जिला डायरेक्टर आलूरू श्रीनिवास रेड्डी, कानापुर सरपंच मोहन, कोमनपल्ली सरपंच राजेश्वर, पिपरी नायब सरपंच श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। पॉलिसेट 2020 दाखिलों का शेड्यूल जारी। पॉलिसेट 2020 के दाखिलों का शेड्यूल जारी हो गया, जिसके तहत 12 सितंबर से पॉलिसेट में पहले मरहले के तहत दाखिले दिए जाएंगे। 12 सितंबर से 17 सितंबर तक तालिबी इस्तेदादात की जांच के लिए स्लॉट बुकिंग करना होगा और 14 सितंबर से 8 सितंबर तक इस्तेदाद की जांच की जाएगी। 14 था 20 सितंबर तक उम्मीदवारों के वेब ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा दिया गया है। 22 सितंबर को सीटों का अलॉटमेंट होगा। जराये ने बताया कि 30 सितंबर से पॉलिसेट के आखिरी मरहल का अमल शुरू होगा। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है और 3 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। 17 अक्टूबर से पॉलिटेक्निक के तालीमी साल का आगाज हो जाएगा। 15 अक्टूबर से पॉलिटेक्निक के क्लासेस का आगाज हो जाएगा। जराये ने बताया कि खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में स्पॉट एडमिशन के लिए 8 अक्टूबर को रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। SBI में VRS 30,000 मुलाजिमीन अहल। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवामी शोबे के कर्ज दहिंदा इदारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने मालूम हुआ कि रजा करना सबकदोशी स्कीम VRS का मंसूबा बना लिया है, जिसके तहत 31,190 मुलाजिमीन अहल है। इस तरह के इक़दाम तकरीबन 2 दहे कबल वाजपेयी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत ने वज़ीर मौसलात रामविलास पासवान ने BSNL में मुतारफ़ करवाया था। इसका बुनियादी मकसद सरकारी खजाने पर बोझ कम करना होता है। मौजूदा VRS 2020 वो तमाम मुलाजिमीन हैं जिन्होंने 25 साल की सर्विस मुकम्मल कर ली या 55 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं। UAE से रोजाना 3,000 हिंदुस्तानियों की वापसी। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने कोरोना वायरस के सबब लागू तहदीदात में धीरे धीरे नरमी लाना शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में फिजाई सरगर्मी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। सिफारती मिशन के साथ साथ ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्क के दरमियान मुसाफिरों का फिजाई सफर मामूल के हालात को पहुँच रहा है। कौंसिल जनरल हिंद मुतैना दुबई के ओहदेदार नीरज अग्रवाल ने बताया कि अब तक 70 था 80,000 हिंदुस्तानी वतन वापस हो चुके हैं। हालिया दिनों के आदाद व शुमार देखें तो औसतन हर रोज़ 3,000 मुसाफिरीन UAE से इंडिया का सफ़र कर रहे हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी कौंसिल कानून ने ऐलान किया था कि जो मुसाफिरीन वतन वापस होना चाहते हैं इन्हें अब कौंसिल के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। 10 लाख रुपए की लागत से डिवीजन नंबर 60 में सीसी सड़क के कामों का मेयर के हाथों आगाज। कोविड के दौर में पहला असम्बली मुनफरिद इजलास का इनेकाद। शहर के तरक्की याफ्ता गुंजान आबादी वाला इलाका हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली और शांति नगर इलाका डिवीजन नंबर 60 में इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज डिवीजन में उज़्मा गार्डन के रूबरू 10 लाख रुपए की लागत से आज मेयर नितो किरण, मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर अब्दुल गफूर मुकीम, मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर के हाथों सीसी सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। सीसी रोड के काम का इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने अंजाम देते हुए मुकामी अवाम से किए गए इंतखाबी वादे की तकमील की है। इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम जो दूसरी मरतबा डिवीज़न 60 से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। बल्दी डिवीज़न नंबर 60 हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली और शांति नगर के इलाके में लाखों रुपये लागत की मुख्तलिफ तरक्याती कामों, BD रोड, सीसी ड्राइन प्लॉट्स की तामीर के अलावा हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद, कोरोना लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की इमदाद, ग़िज़ा अजनास की तकसीम अमल में लाई थी। बल्दी सफाई वर्कर्स व आशा वर्कर्स मेडिकल टीमों की बेमिसाल खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने 10 लाख रुपए की लागत से उज़्मा गार्डन के रूबरू सीसी रोड की तामीर की मंजूरी व आगाज पर
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बलाला रुकन असम्बली व इंचार्ज निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद MLA बीगाला गंज गुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस व फ्लो लीडर अब्दुल अली बागबान कॉरपोरेटर के अलावा आबिद अली, सैयद अजीम, डॉक्टर श्याम कुमार, मोहम्मद अलीम, हफीजुर रहमान, सैयद अमजद हुसैन, अब्दुल हकीम, शेख जावेद, शेख खलील, अफजल खान, फिरदौस खान व दीगर नौजवान मौजूद थे। आज बहुत खुशी की बात है कि गौरव अपने ऑनरेबल मेयर गारू, ऑनरेबल डिप्टी मेयर गारू और ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स सभी के साथ डिवीज़न नंबर 10 और 11 में और कई डिविजन्स में वार्ड वाइज वर्क्स के इनाग्रेशन किए जा रहे हैं और इसी के साथ आगे भी अपनी सिटी में बहुत डेवलपमेंटल वर्क्स होने हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए जो अपने सिटी के साफ़ सफाई में और हरियाली में और एक प्लान्ड तरीके से जो अपने को आगे बढ़ना है उसमें सभी का कोऑपरेशन चाहिए। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग आगे आए। 10, 11, 12, 13, 30 అలాగే 54, 55, 60 ఈ 8 వార్డులలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ సమస్యలను బట్టి ఎక్కడైతే కొంతమందికి రోడ్ ఇనాగ్రేషన్, కొంతమందికి కల్వర్ట్లు, కొంతమందికి డ్రైనేజీలు, వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। ఇది ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం, ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంత కరోనా మహమ్మారి ఉన్నప్పటికీ కూడా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి పనులను ఆపేయకుండా వాటిని ముందుకు సాగేలా నిధులను మంజూరు చేస్తూ మనని ఎప్పుడు కూడా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు। దీనికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం। అటు కరోనా మహమ్మారిని జయిస్తూ అటు వాటిని కూడా చూస్తూనే ఇటు ప్రజలకు కూడా అందరినీ కాలనీవాసులు కానీ నగర అభివృద్ధిని కానీ ఎక్కడ కూడా కుంటుపడకుండా ఆయన తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎమ్మెల్యేలకు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు। కాబట్టి ఆయనకి మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారికి అందరి తరఫున కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాము। ఇది ఇలాగే ప్రతిరోజు కూడా कोरोना के दौरान पहला असेंबली इजलास में काफ़ी तब्दीली का माहौल नजर आया, जिसकी वजह से कोरोना से बचाव के लिए हर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके मुलाकात करने से गुरेज करते हुए मुसाफा ना करके आंखों के इशारे से बात करते हुए नजर आए। इस तरह से पहला असेंबली इजलास सख्त तरीन कोविड-19 उसूलों पर अमल करते हुए मुनक्किद किया गया। इस तरह रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मंडल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी विजरा तमाम मास्क पहनकर तबादला ख्याल किया। इस तरह से पहला मानसून सेशन का आगाज सख्त तरीन कोविड-19 उसूलों के मद्देनजर मुनक्किद करते हुए कोरोना की कैद से बचाव के लिए एहतियात तौर पर असेंबली इजलास में 6 फीट के फासले के तहत सीटिंग अरेंजमेंट किया गया। आरमूर में अवाम की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल चेयरमैन की हिदायत पर आवारा कुत्तों को किया शहर से मुंतकिल। आरमूर में आवारा और दीवाने कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने बताया कि आरमूर म्यूनिसिपल पेरकेट मामड़ीपल्ली मुस्तकिर आरमूर में आवारा कुत्तों की वजह से अवाम परेशान है और ये कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। अवाम की शिकायत पर म्यूनिसिपल काउंसिल आरमूर की जानिब से तमाम वार्डों में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है ताकि अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। इन्होंने अवाम से अपील की कि अपने पालतू कुत्तों को मकान पर ही रखें और 15 दिन तक सड़कों पर ना छोड़ें। इस मौके पर चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलजा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटीआर के हमरा पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया मोबाइल एम्बुलेंस का इफ्तिताह। रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी की तरफ से गुंडे स्माइल प्रोग्राम के मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग मोबाइल एम्बुलेंस को रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटीआर के हमरा आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटीआर के यौम पैदाइश के मौके पर तोहफा देने से गुरेज करके गुर्बत ज़दा अफराद के चेहरों पर खुशी लाने की अपील करने पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मल्काजरी TRS पार्टी इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, हैदराबाद मेयर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में साबिका वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद पर तमाम अरकान की मंजूरी। AIMIM ने किया ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट।
कोविड-19 व लॉकडाउन के सबब गुरबा की मदद के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर का एक और नेक इक़दाम। इनकी अहलिया आयशा आमिर के हाथों हामिला ख़वातीन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा व मलबूसात की तक़सीम करते हुए गोद भराई की रस्म की तकमील। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR व PUC कमेटी चेयरमैन व रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किया कोविड मोबाइल टेस्टिंग वैन का इफ्तिताह। तरक्की का दूसरा नाम TRS मेयर नीतू किरण। इन्होंने शहर की 8 अक़लियती डिवीज़न में 80 लाख के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। जिले में जारी तमाम तरक्याती कामों को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा ZP चेयरमैन विठल राव ने अवामी नुमाइंदों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।